हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है आपका अपना राजकुमार हमेशा की तरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में फिर से 10 ईडियम जो कि बड़े जरूरी हैं। पहला ईडियम एक सेंटेंस में है, देखिए, शी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एंड शी इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक हर माइंड। उसका जो ओपिनियन है बड़ा स्ट्रॉन्ग है और वो डरती नहीं है बात कहने से, वो डरती नहीं है स्पीक हर माइंड से। स्पीक हर माइंड जो ये ईडियम है, ये वाला जो ईडियम है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है हम देखते हैं इन चार मीनिंग में से, चार ऑप्शन में से। टू पुट वंस थॉट्स इन राइटिंग, मतलब अपनी थॉट को राइटिंग में लिखने से नहीं डरती, वो लिख के बताने से नहीं डरती। ठीक है। टू स्पीक विदाउट थिंकिंग, वो बिना सोचे समझे बोलने से नहीं डरती। टू स्पीक इन एन असेंबली, वो किसी असेंबली में सोचने से नहीं बोलने से नहीं डरती। टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली, मतलब अपनी जो सोच है उसको बोलने से नहीं डरती। तो भैया इसका मीनिंग है हमारा ये चौथा ऑप्शन कि अपनी आवाज, अपनी थॉट्स को प्लेनली मतलब नॉर्मली बोलने से वो नहीं डरती, अपनी आवाज को वो क्लियरली बोल देती है अपने मन की बात की। तो ये है इसका आंसर। और लगते तो चारों है ना, देखो ये भी ऐसा लगता है कि हाँ शायद यही हो, या फिर ये हो, या फिर ये हो, लेकिन आंसर है ये हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ईडियम की तरफ। ऑन हियरिंग द गुड न्यूज, अच्छा समाचार सुनने पर, जेनी 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 ग्रिंड फ्रॉम ईयर टू ईयर। ग्रिन का मतलब होता है स्माइल करना, ऐसे ही। लेकिन ईयर टू ईयर इस ईडियम का मतलब क्या है, जरा मैच करके देखते हैं ऑप्शन से और उसके बाद मैं बताता हूं इसका मीनिंग क्या होता है। टू रिडिक्यूल समवन, रिडिक्यूल मतलब रिडिक्यूलस, भद्दा, किसी को रिडिक्यूल करना। ठीक है। टू हैव वेरी शार्प ईयर्स, उसके बहुत तीखे कान है, मतलब बहुत अच्छे से सुन सकती है किसी को भी। कोई अगर जो बहुत दूर खड़ा होके फुसफुसा भी रहा है, बहुत धीरे से बोल रहा है तब भी वो सुन लेती है, नहीं ऐसा नहीं है। टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, स्माइल करना खुशी के मारे बहुत ज्यादा। टू मेक फनी फेसेस, फनी फेस बनाना। तो इसका मतलब क्या है, हैप्पीनेस के मारे बहुत ज्यादा क्या करना, स्माइल करना। और स्माइल करना कैसे, ईयर टू ईयर की बात की है, मतलब इतना स्माइल करना कि ये जो स्माइल है ना उसके कानों पे लग जाए, यहाँ पे ऐसे, इतना इतना स्माइल करना, मतलब बहुत ज्यादा स्माइल करना, बहुत ज्यादा खुश होना होता है इसका मतलब। तो आगे चलते हैं। यू आर वॉकिंग ऑन थिन आइस, तुम एक पतली बर्फ पे चल रहे हो। ठीक है। द टीचर वार्न द चाइल्ड आफ्टर ही वॉज डिसरप्टिव इन द क्लास, टीचर ने चाइल्ड बच्चे को क्या किया, वार्न किया, आफ्टर ही वॉज डिसरप्टिव इन द क्लास, जब उसको डिसरप्ट किया गया था, मतलब जब वो बच्चा जो है वो डिसरप्टिव था, मतलब वो परेशान कर रहा था, वो जो है क्लास में शोर मचा रहा था, इस तरह की कोई हरकत कर रहा था। तो टीचर ने बोला यू आर वॉकिंग इन द थिन आइस, गड़बड़ कर रहा है तू, देख ले। तो वॉकिंग ऑन द थिन आइस, अगर वो थिन आइस पे हम चलेंगे तो जाहिर सी बात है वो आसानी से टूट जाएगी। सपोज दैट, देखा होगा आपने कई बार कोई झील जमी हुई होती है, या आपने मूवीज में देखा होगा कि आइस होती है, नदी जमी हुई, कहीं पे क्या होता है, भागते भागते जो कैरेक्टर है ना, हीरो जो है, वो उसमें डूब जाता है। मतलब क्या है, वो रिस्क पे चल रहा होता है कि कहीं पे भी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो स्लिपिंग ऑन द आइसर ना, परफॉर्मिंग अ बैलेट ना, डूइंग समथिंग रिस्की, हाँ यही है, बिल्कुल क्लियर है। तो चलो चलते हैं अगले इडियम की तरफ बिना टाइम गवाए। वंस बिटन ट्वाइस शाई, एक कहावत सुनी है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। इसका मतलब है वही, सीधा सीधा मैच कर लो। अ बिटर एक्सपीरियंस मेकिंग वन कॉशियस फॉर फ्यूचर, एन इंसेक्ट बाइट दैट लीव्स अ परमानेंट मार्क, टू बी शाई ऑफ मीटिंग स्ट्रेंजर्स, अ पर्सन विद ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आंसर है ये कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। जब एक बार नुकसान हो जाए तो बंदा क्या करता है, बड़े ध्यान से आगे काम करता है कि कहीं फिर से नुकसान ना हो जाए। तो बड़ा आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ईडीएम्स का मीनिंग जो है ना इन्हीं के अंदर होता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप 1000 ईडीएम याद करोगे ना, तो 900 ईडीएम का मीनिंग तो उनके ऑप्शन से इजीली मैच कर जाता है। बस बशर्ते है कि आपको एक बार ना कंफर्म हो जाना होता है डेली ईडीएम पढ़ करके। कई बार हम कंफर्म नहीं होते, और कई बार क्या होता है ऑप्शन भी चारों के चारों ऑप्शन ना एक जैसे से दिखाई पड़ते हैं, फिर हम उसमें से एक्यूरेट मीनिंग नहीं चूज कर पाते। तो चलो चलते हैं। हाँ, अ प्लान टू मेक माई मार्क बाय राइटिंग द नेक्स्ट ग्रेट
अमेरिकन नॉवल। मतलब मैं, मेरा प्लान है मेक माई मार्क, मेरा मार्क बनाने का, बाय राइटिंग, राइट करके एक नेक्स्ट, एक अगला ग्रेट अमेरिकन नॉवल। मेरा प्लान है कि मैं नॉवल लिख करके क्या कर दूंगा, मेक माई मार्क कर दूंगा। अब इसका मीनिंग क्या है, लीव अ क्लू ना, अटेन रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब पहचान, रिकॉग्नाइज करना क्या होता है, पहचानना। रिकॉग्निशन मतलब पहचान, पहचान बनाना। वो पहचान बनाने की बात कर रहा है कि मेरा प्लान है कि मैं पहचान बना लूंगा नोवेल को लिख करके। आगे चलते हैं। When her friend insulted her, जब उसके दोस्त ने उसकी इंसल्ट की, तो she pocketed this insult, तो उसने इस इंसल्ट को क्या कर लिया, पॉकेट कर लिया। पॉकेट कर लिया मतलब जेब में रख लिया। बियर एन इंसल्ट क्वाइटली, उस इंसल्ट को चुपचाप सहन कर लिया, कोई बात नहीं, दोस्ती तो है, क्या हो गया, दोस्तों में तो ऐसा चलता रहता है। एक्सप्रेस ट्रू फीलिंग, अपनी ट्रू फीलिंग बता दी अपने दोस्त को। रिसेंट एंड अफ्रंट मतलब क्या किया, अफ्रंट होता है अपमान, ठीक है। और रिसेंट मैंने बुरा मानना, उस अपमान का वो बुरा मान गई। प्लान और रिवेंज, उसने सोचा कि बदला लेकर रहूंगी, इसने कहा तो कहा कैसे, दोस्त है तो अपनी जगह होगा, लेकिन मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, देखो अभी। अब इसका आंसर क्या है, बियर एन इंसल्ट क्वाइटली, चुपचाप उसको क्या किया, पॉकेट में रख लिया, बस बात खत्म, कोई बात नहीं, दोस्ती में चलता रहता है ऐसा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। I was delighted to find all my kith and kin। अरे ये तो भाई कितनी बार पढ़ा है, kith and kin का मतलब क्या होता है, फैमिली रिलेशंस, हमारे रिश्तेदार। बात खत्म, टाटा बाय बाय, आगे चलते हैं। नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, नो जानना, लाइक की तरह, बैक, बैक मतलब पीछे का हिस्सा, ऑफ वंस हैंड। अब आप अपने हाथ के पीछे के हिस्से को कितने अच्छे से जानते हैं, अभी मेरा हाथ है तो मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं ना, तो अच्छे से जानना। टू कॉपी अनदर, देखो, आई नो दिस एरिया लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, मैं इस एरिया को जानता हूं जैसे कि बस मेरे हाथ के बैक साइड की तरह। क्लियर है, तो आंसर क्या है, टू बी अनअवेयर ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का डिटेल्ड नॉलेज होना, बिल्कुल उसके अंदर बाहर की सारी बातें जानना। स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट, कहने का मतलब क्या है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, सॉर्ट आउट डिफरेंस, ये टॉर्चर समवन विद अ हॉट आयरन ना, वेट पेशेंटली फॉर रिजल्ट्स ना। स्ट्राइक द आयरन मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उसको क्या करना, ग्रैब कर लेना। लेकिन अभी क्या है, मतलब जब अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब कर लेना, लेकिन आज की डेट में जो आज का थ्रोट कट कंपटीशन है ना, उसमें ये कहावत जो है मायने नहीं रखती, ठीक है। आज की कहावत क्या होता है, स्ट्राइक द आयरन टिल इट बिकम्स हॉट, क्या आता है, स्ट्राइक द आयरन टिल इट बिकम्स हॉट। लोहे के गर्म होने का इंतजार मत करो कि गर्म हो जाएगा और फिर क्या करेंगे, इस पे हथौड़ा मारेंगे, नहीं। लोहे को इतना ज्यादा हथौड़ा मारो कि आपकी चोट से गर्म हो जाएगी, तो इतनी ज्यादा मेहनत करो कि कोई भी एग्जाम आपके सामने टिक ना पाए। तो चलते हैं अगले ईडीएम की तरफ, पर मेहनत करते रहना, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, ये भी एक मेहनत का हिस्सा है। नो वन वॉज श्योर इफ ही कुड हैंडल द प्रेशर ऑफ मेकिंग अ स्पीच, कोई भी श्योर नहीं था कि वो स्पीच को बनाने के प्रेशर को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। बट परंतु ही रोज द ओकेजन, रोज यहां पर रोज क्या है, ये रोज गुलाब नहीं है, ये राइज की सेकंड फॉर्म है, रोज द ओकेजन एंड डिड एन एक्सीलेंट जॉब, ठीक है। उसने ये काम किया और एक्सीलेंट जॉब की, मतलब चैलेंज एन अपोनेंट, चैलेंज नहीं किया, सो यू कैन डील विद द सिचुएशन सक्सेसफुली। हाँ, ये आंसर क्या है, मतलब सेकंड वाला, बड़ा आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि उसने क्या किया, मतलब उसने दिखाया कि वो किसी भी चीज को इजीली हैंडल कर सकता है, सक्सेसफुली हैंडल कर सकता है, और उसने एक जॉब को एक्सीलेंटली किया। अब आगे देखते हैं, लास्ट हमारे पीएम आ गए हैं, और पीएम इज रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स वेरेवर ही गोज। हमारे जो पीएम है वो कहीं भी जाते हैं उनका बड़ा अच्छे से स्वागत किया जाता है, उनको ओपन आर्म से रिसीव किया जाता है। और आज के जो पीएम हैं आपको तो पता ही है वो कितने ताकतवर हैं, जितने भी पीएम आज से पहले रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि इतना पावरफुल पीएम आया होगा, बट देखो बहुत सारी बात है, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है। क्लियर है, लेकिन भाई देखो मेरे हिसाब से तो हमारे जो पीएम है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं आगे आगे क्या होता है, बाकी भविष्य में क्या होता है पता नहीं। और पीएम इज रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स वेर एवर ही गोज, मतलब हारमोनियसली, मतलब प्यार से, वार्मली, आइए सर, ठीक है।
क्लियर है? ओके, हो गया। नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव।